40 प्लस 41 प्लस अप टू सो वन इज एन टर्म का सीरीज के एन टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखो एन की वैल्यू 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। एन की वैल्यू जब आप 1 पुट करते हैं तो पुट एन इज इक्वल टू 1, पुट एन इज इक्वल टू 1। तो एन की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। समझ में आ रहा है? तो एन की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो दिस बिकम्स 1/2 प्लस 1/4 इंटू 3 की पावर 1 मतलब 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 तो दिस विल बी 1। तो ये आपका 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है पॉइंट? तो इसकी वैल्यू 1 आएगी जबकि आनी क्या चाहिए 2। एन की वैल्यू 1 पुट करने पे आपको 2 आनी चाहिए। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? नेक्स्ट बी नंबर ऑप्शन चेक करवाओ, 2 आनी चाहिए एन की वैल्यू 1 पुट करने पे। तो 1/2 प्लस 3/4 तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 3 की पावर 1 3 माइनस 1 2 एंड 2 इंटू 3/4 3/2 और 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। अब आपको ये भी चेक करना है कि सी नंबर ऑप्शन में भी तो कहीं ये नहीं आ रहा 2 आंसर एन की वैल्यू 1 पुट करने पे। So this becomes 1/2 plus 1/2 into 3 minus 1. This becomes 1 and plus 1/2. This is 3/2. तो देखो आपका बी नंबर ऑप्शन में ही 2 आ रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन। कैसे देख लो, पुट करके इनकी वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो 1/2 प्लस 3/4 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 1 तो दिस बिकम्स 1/2 plus 3/4 into 2 2 2s are 4 and this becomes 1/2 plus 3/2 and 1/2 plus 3/2 that is equal to 4/2 is equal to 2। ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई डाउट? तो 4/2 is equal to 2। तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका, सेकंड क्वेश्चन एंड दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा? टेल मी अबाउट सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3 प्लस अप टू कहां तक 10 ब्रैकेट्स तक आपको लिखने हैं। इस देखो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है आपका 4960, सेकंड नंबर ऑप्शन है 4860, सी नंबर ऑप्शन है 5060 और डी नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। क्लियर है पॉइंट? इसमें देखो दिस बिकम्स व्हाट 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3 प्लस अप टू 10 ब्रैकेट्स। 10 ब्रैकेट्स तक है, मतलब कहां तक 10 तक। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हाउ कैन यू सॉल्व दिस? एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल। दो अलग अलग एपीज बनेंगे, सॉल्व करके दिखाइए। एपीज बन रहे हैं दो अलग अलग, सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, कहीं जल्दी सॉल्व इसको। The sum of 3 की पावर 3 minus 2 की पावर 3 plus 5 की पावर 3 minus 4 की पावर 3 plus 7 की पावर 3 minus 6 की पावर 3 up to 10 bracket 6। देखो इसमें this becomes what
अब देखो 3 की पावर 3 आपको अलग लिखना है, 3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस व्हाट 9 की पावर 3, दिस बिकम्स अप टू हाउ मच टर्म्स, 10 टर्म्स या 10 ब्रैकेट्स तक होगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 प्लस अप टू 10 टर्म्स प्लस अप टू 10 टर्म्स। क्लियर है पॉइंट? 3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3 अप टू 10 टर्म्स माइनस 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 अप टू 10 टर्म्स। तो आपको नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होगा, व्हाट यू नीड टू नो दिस, किसमें है? तो देखो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 1 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 अप टू 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, ये किसमें होगा, एपी में होगा या जीपी में होगा? हाँ एपी में है, कैसे? सर एक फॉर्मूला होता है। कौन सा? सर जब और टर्म्स के क्यूब का एक फॉर्मूला होता है n into n plus Yes. 1/2 का। n इंटू एन प्लस 1/2 का, तो और टर्म का थोड़ी ही होगा। और भाई तो सर मतलब क्यूब है ना, क्यूब में हाँ। कैसे होता है? क्यूब का फॉर्मूला होता है, तो देखो आप समझो, तो ये जो है माइनस भी है ये वाला इवन टर्म वाला, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू कहां तक प्लस n का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? सर हमने 1 ऐड किया तो फिर 1 माइनस भी होगी। तो 1 माइनस भी कर रहे हैं ना, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब। अब यहाँ पे देखो इनटू, अब यहाँ पे 2 का क्यूब जो है इसमें से क्या होगा, सब में से कॉमन आ जाएगा, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे 2 का क्यूब आप सब में से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2 क्यूब कॉमन लेंगे तो दिस बिकम्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड प्लस अप टू व्हाट 10 टर्म्स। क्लियर है? अंदर भी रहेगा सर, समझ में आया ना? अंदर भी रहेगा सर क्यूब, कहाँ अंदर अंदर तो होगा नहीं ना, 1 क्यूब आपको क्या 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो जब आप 2 क्यूब बाहर लोगे कॉमन, तो ये 2 क्यूब इंटू 1 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 और 2 क्यूब इंटू 1 2 क्यूब हो जाएगा, प्लस देखो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब ये कितना हो जाएगा 4 क्यूब। क्लियर है ना? 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब तो 6 क्यूब। ये होना चाहिए आपको। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? इज देयर एनी डाउट इन दिस? तो नो डाउट, तो फिर देन तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्लियर है ना? कर लोगे? कितना आंसर आ रहा है इसका, जल्दी कीजिए। आंसर होगा 4960। आ गया? कैसे करेंगे आप? स्केल में इसके आगे भी थोड़ा सा ट्रिक आपको अप्लाई करना है। इसका आंसर होगा 4960। दिस विल बी योर आंसर। तो देखो आप कैसे करोगे फिर 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब अप टू कहां तक है, 10 टर्म्स तक है। तो 10 टर्म्स तक कौन सा टर्म होगा, कौन सा क्यूब होगा, बता सकते हैं आप? तो 1 3 5 है,
तो 135 क्या कर रहे हैं, एपी बना रहे हैं, तो 10 टर्म्स आप फाइंड आउट कर लो यहाँ से। 3 से आपको फाइंड आउट करना है, जब 3 फर्स्ट टर्म था तब आपको 10 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो 10 टर्म्स कौन सा होगा, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। क्लियर है पॉइंट, तो 2 का है, तो 10 टर्म कौन सा क्यूब होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये तो आपका क्लियर है, ये तो क्लियर है, समझ में आ रहा है, लेकिन इसको आपको फाइंड आउट करना है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस, 21 होगा, 21 का क्यूब। हाँ 21 का क्यूब हो जाएगा, यानी ये 21 टर्म्स तक जाएगा, 21 का क्यूब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू व्हाट 21 का क्यूब, यहां तक लिख के मतलब 21 टर्म्स तक लिखना है आपको, और माइनस क्या कर देना है, तो जब हम लास्ट में 10 का क्यूब लिखेंगे ना, कौन सा 10 का, सेकंड ब्रैकेट के लास्ट में जहाँ पे 10 टर्म्स लिखा हुआ है। तो प्लस अप टू 10 टर्म्स है ना, ये प्लस नहीं है, अप टू 10 टर्म्स है। ठीक है, तो ये 21 का होल क्यूब, तो ये समझ में आया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू 21 क्यूब, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट, और माइनस क्या करेंगे, माइनस व्हाट विल डू, तो माइनस आपको करना होगा 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, कहां तक ये करना होगा, 20 टर्म तक। क्लियर है एक पॉइंट, 20 टर्म तक, 20 के क्यूब तक। 20 के क्यूब तक, तो ये आपका हो जाएगा, फिर इसमें माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे, इसकी वैल्यू जो होगी ना, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, सर यहाँ पे 2 क्यूब कैसे आया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू कंसेक्यूटिव हम ले रहे हैं 21 टर्म्स तक, ये पॉइंट क्लियर है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू 21 क्यूब, ये ले रहे हैं आप 21 तक, इसलिए कि n की वैल्यू 21 पुट करोगे तो यहाँ पे सम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सम आ जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब, तो ये माइनस करेंगे ना ये पार्ट, ये 2 बार माइनस। यस हाँ, तो ये 2 बार माइनस होगा एक्चुअली, समझ में आ रहा है आपका, तो -2 × 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, फिर -1 का क्यूब और प्लस 2 × 2 का होल क्यूब, ये माइनस से भी हो जाएगा, -2 × ट्वाइस ऑफ दिस, और 2 का होल क्यूब इसमें से कॉमन हुआ है, दूसरे वाले में से भी तो होगा, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर है ना, तब कर लोगे, तो इसको सॉल्व कर लेना फिर। सर 2 × 2 का होल क्यूब क्यों है, अच्छा इससे कंफ्यूज हो रहे हो, -1 क्यों लिखे और -2 क्यूब, ये तो क्लियर है ना, ये क्लियर है, इसको अलग से सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, इसको अलग से सॉल्व कर लो। इसको कैसे करेंगे, तो -2 का होल क्यूब कॉमन ले लो, दिस बिकम्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, आपको कहां तक 10 क्यूब तक जाएगा। क्लियर है ना, तो ये आप इसको सॉल्व अलग से कर लोगे, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, और -1 क्यूब माइनस, और इसको अलग से कर लो, तो आपका आंसर आएगा 4960। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन बट इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो देखो द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। एग्जाम में जो है ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब अप टू 10 तक आपको पूछ दिया, बस ये इजी वाला पार्ट इसमें से देगा एग्जाम में आपको। तो क्या करोगे आप, 2 की पावर 3 इसमें से कॉमन लोगे, एंड द नेक्स्ट पार्ट बिकम्स 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 अप टू हाउ मच टर्म्स, 10 टर्म्स। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ओके, the sum of the first n terms of the series 1 square plus 2 into 2 का square plus 3 का square plus 2 into 4 का square plus 5 का square plus 2 into 6 का square up to so on is n into n plus 1 का whole square upon 2 where n is equal to even, when n is odd the sum is। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि sum of first n terms of the series आपको ये दिया होगा, first n terms of the series is this, तो आपको बोल रहा है कि n जो है वो even है, ये आपको दिया होगा, जब n और होगा तो क्या होगा सर, तो आपको बताना है। तो n की वैल्यू जब 1 आप पुट किए, तो उसके इसमें देखो तो n की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे या 4 पुट करेंगे या 6 पुट करेंगे, तो सम ऑफ n टर्म आपका ये होगा। लेकिन बोल रहा है कि जब n की वैल्यू और होगी तो सम क्या होगा, तो मींस n की वैल्यू 3 पुट कर लो, सबसे स्मॉलेस्ट 1 होगा, तो 1 पे हो सकता है कि कोई दो ऑप्शन सेम हो जाए, इसलिए ये देखो
सही है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 into 1 plus 1 2 और 2 upon 2 इसका भी वैल्यू 1 आएगा। और लास्ट वाले ऑप्शन को देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 plus 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 into 2 upon 2 तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। तो देखो n is equal to 1 पुट करने पे दो ऑप्शन सेम आ रहा है, इसलिए आप क्या करोगे n की वैल्यू 3 पुट कर लो। तो n की वैल्यू जब 3 आप पुट करेंगे तो इन दिस केस दिस बिकम्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका S3 आ जाएगा। एंड दिस बिकम्स 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 into 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 into 2 8 प्लस 9 और 9 8 17 और 1 18, तो 18 आपका आंसर आया इसमें। तो आप देखो n की वैल्यू 3, यस 2 into 2 का स्क्वायर 2 into 2 का स्क्वायर है, नहीं S3 की वैल्यू है ना, ये n की वैल्यू 3 जब पुट किया तो यहाँ मल्टीप्लाई है ना, हाँ ये मल्टीप्लाई है 2 into 2 का डेसिमल डेसिमल नहीं है ये। You have to understand this ना कि this is not decimal, this is what 2 into 2 का स्क्वायर into में ऐसे डॉट दिया जाता है। तो 1 plus 8 plus 9 तो this will be 18। अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू 3 पुट करके देख लो किसमें 18 है ना, देखो 3 का स्क्वायर 9 और 9 into 4 इसमें तो आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 plus 1 4 upon 2, तो 9 4 से 46 upon 2 that is equal to 18। तो a की वैल्यू आपके 18। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ओके, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन ऑल दिस एंड विल proceed to the next part of this quadratic equation. क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इजीली कर पाओगे। कोई डाउट? आई थिंक देयर इज नो एनी डाउट इन दिस। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इज इट क्लियर? एक लास्ट देखो 8 प्लस जैसे होता है ना 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस दिस 4 8 up to what plus 120 टर्म तक, तो इसकी वैल्यू आपको आपसे पूछ ली जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 8, ऑल टर्म्स बाय 8। तो 8 सब में से क्या कर लो आप कॉमन ले लो, तो 8 जब कॉमन लेंगे इसको समझो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। 8 कॉमन लेंगे तो दिस बिकम्स 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 1 हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन कहाँ तक प्लस 20 टर्म तक। क्लियर? कोई डाउट? तो 8 into 1 plus 11 plus 111 plus 4 1 plus up to 20 टर्म तक। अब क्या करेंगे? What do you need to do? The next step will be what? सर जैसे 11 है सेकंड टर्म तो उसको हम 10 plus 1 लिखेंगे, 10 plus 1 फिर लिखेंगे। 111 को सर 100 plus 1 लिखेंगे। सर एक एपी और एक जीपीएस सर ऐसे बन जाएगा, अलग अलग सीक्वेंस बन जाएंगे। तो Means you want to say कि 1 को आप क्या लिखेंगे? सर 1 को ऐसे रहने देंगे, 11 को 10 plus 1 10 plus 1 और इसको क्या लिखेंगे? 100 plus 11 100 plus 11 सर और प्लस plus 1000 plus 1000 plus 111 ऐसे 1000 plus 111। तो इसका फिर क्या करेंगे? 111 तो फिर तो वही चीज आ जाएगा ना 111 111। इसका क्या करेंगे आप? What will do for that? तो सेम सीक्वेंस फिर से आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? उसी चीज को एलिमिनेट कर रहे हैं, और मतलब एलिमिनेट मींस यू आर नॉट एलिमिनेटिंग द थिंग्स हियर, यू आर बस आप स्टेप को बढ़ा रहे हैं ओनली। 11 को आप क्या लिख रहे हैं? 10 plus 1। तो इससे और ज्यादा स्टेप बढ़ेगा और स्टेप बढ़ के फिर वही सेम रिजल्ट आएगा। अब चेक कर लो ना, 10 आपका आया, 100 आया, 1000 आया, लेकिन फिर 111 फिर 111 फिर तो आगे आएगा ना। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, अब आपको क्या करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू कि 9 से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है पार्ट? तो 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे
दिस बिकम्स 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 49। कुछ समझ में आया? अप टू कहां तक? 20 टर्म तक। क्लियर है पॉइंट? अब देखो क्या होगा, 8/9 व्हाट वी कैन से फॉर द 9 के लिए क्या लिखेंगे? 10 - 1। आप जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं वो प्लस में नहीं होगा, वो माइनस में होगा। तो दिस बिकम्स 10 - 1 और प्लस 100 - 1 और प्लस 1000 - 1। देखो सब में -1 ही हो रहा है। प्लस व्हाट? 10,000 -1 अप टू व्हाट? 20 टर्म्स तक। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? So this becomes 8/9 into this becomes देखो 10 plus 100 plus 1000 up to how much terms? Plus 20 terms. Minus 1 plus 1 up to 20 terms. Clear your point? So this you can write down. Next step of this is नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस 8/9 इंटू, अभी देखो ये क्या हो गया, हो जाएगा 20 टर्म तक जीपी बन गया। तो a इंटू ए इज व्हाट 10 इंटू r टू द पावर, r क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो 100/10 1000/100 10 हो जाएगा कॉमन रेशियो। तो 10 टू द पावर n, n की वैल्यू कितनी है? 20 -1 अपॉन r -1 तो 10 -1। क्लियर है? दिस बिकम्स सम ऑफ n टर्म्स फॉर दिस AP। अब ये देखो 8/9 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो माइनस से क्या करोगे? कितने टर्म? 1 + 1 + 1 कितने टर्म्स तक है? 20 टर्म्स तक। तो -20 into 1 और 20 into 1 will be 20। So this will be your answer। So this becomes 8/9। ये आंसर मुझे इतना ही इसी फॉर्म में, इस इंडिविजुअली बस मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इंडिविजुअली भी मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो एज इट इज आप छोड़ सकते हो इसको। इस तरह से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, या 100 टर्म तक भी पूछा जा सकता है। सर हर बारी 9 से करना है? यस, हर एक टाइम्स क्या करना है आपको, जो भी दिया हुआ है, जैसे 7 + 7 7 + 7 + 7 प्लस अप टू सो ऑन। तो आपको उसमें से 7 जो फिर 9 से मल्टीप्लाई करके और इस फॉर्म में लिखना है सबट्रैक्शन के 10 - 1 प्लस 100 - 1। क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई डाउट? ओके, राइट आउट फास्ट। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस कराए, इसके अलावा जो है हम नहीं आ सकते। समेशन के क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चन अब देख ही लो, तो है ना, इसी के क्वेश्चन देख लो। समेशन ऑफ द जीपी, तो समेशन में वही आपको इस तरह से दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, और इसके अलावा आपको किसी भी वैरायटी क्वेश्चन पूरे एग्जाम में कुछ नहीं आ सकता, सब इसी से आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। It is known that this 1/2r minus r 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सर ये ऊपर अल्फा है, पाई स्क्वायर अपॉन 8। ये है समेशन का साइन, दिस इज द साइन ऑफ समेशन। r इज इक्वल टू 1 to infinite
1/2r minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8 then r is equal to infinity 1/r square is equal to a नंबर है आपका पाई स्क्वायर अपॉन 24, बी नंबर है पाई स्क्वायर अपॉन 3, सी नंबर है पाई स्क्वायर अपॉन 6 एंड डी नंबर है none of this. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज द बेस सेकेंड क्वेश्चन दैट यू नीड टू सॉल्व. क्लियर स्पेस छोड़ देते हैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में स्पेस लेगा क्वेश्चन. इफ this sigma k is equal to 1 to n is equal to 1 to k, m square is equal to a n to the power 4 plus b n cube plus c n square plus d n plus b. then ऑप्शन नंबर ए है आपका a is equal to 1/12, b is equal to 1/6, c is equal to r is equal to 0 and d is none of these. कोई डाउट किसको कीजिए आप. ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस. Next question is part of the question. This I is equal to 1 to n. J is equal to 1 to I, and this K is equal to 1 to J. 1 is equal to what? A नंबर है आपका n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. B ऑप्शन है n into n plus 1 by 2. C नंबर ऑप्शन है n into n plus 1 का स्क्वायर by 2. एंड D नंबर ऑप्शन है आपका n into n plus 1 into n plus 2 upon 6. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? जैसे आपको क्वेश्चन और एक लिख लो, घर से सॉल्व करके लाना क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 वही सेम एज द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज. ऐसे पूछा हुआ है. इसमें पॉइंट बस दे दिया पॉइंट. तो पॉइंट से क्या होना है, डरना नहीं है. ठीक है, सेम क्वेश्चन समझ में आ रहा है. इज ए नंबर ऑप्शन है आपका 7/9 into 89 plus 1/10 to the power 10. B नंबर ऑप्शन है 7/81 into 89 plus 1/10 to the power 10. C नंबर ऑप्शन है 7/81 89 plus 1/10 to the power 9. and D नंबर ऑप्शन है आपका none of these. वही वाला लगेगा से 8 होना. बनाओ इसको. वही वाला सेम लगेगा फॉर्मूला. आपको क्या करना है, ये इजी है ना, कर लोगे. बच्चे आपको जो है वो कितने टर्म्स लगे सर ये?
10 टर्म्स तक है सीरीज के। तो आप क्या करोगे, 7 इसमें से कॉमन ले लोगे, क्लियर है। 7 कॉमन लेके क्या करोगे, व्हाट यू नीड टू डू, 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर है। उसके बाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 ट्राई टू सॉल्व विद इन 30 सेकेंड्स। आपके सॉल्व कीजिए 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन क्या है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, कोई बात नहीं, आई विल टेल यू व्हाट द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली रिटन देयर। ट्राई टू सॉल्व, you are able to understand this question. कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। व्हाट आर यू डूइंग, देखो क्वेश्चन नंबर 1, r is equal to 1 to infinity 1 upon 2r minus 1 का स्क्वायर is equal to pi square upon 8, ये आपको दिया हुआ है। दिस becomes 1 upon, अब 2 into 1 2 और 2 minus 1 1 का स्क्वायर, तो इट मींस दैट 1 upon 1 का स्क्वायर और 2 वैल्यू पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 upon 1 का स्क्वायर प्लस 1 upon 3 का स्क्वायर प्लस 1 upon 5 का स्क्वायर अप टू कहां तक है, इन्फिनिट तक, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज गिवन हियर। क्लियर है पॉइंट सबको, कोई डाउट। तो 1 upon 1 का स्क्वायर प्लस 1 upon 3 का स्क्वायर प्लस 1 upon 5 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिट तक आपको दिया हुआ है पाई स्क्वायर अपॉन 8। इजी है। अब क्या करना है आपको, r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट 1 upon r स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 upon r स्क्वायर इज इक्वल टू मींस 1 upon 1 का स्क्वायर प्लस 1 upon 2 का स्क्वायर प्लस 1 upon 3 का स्क्वायर प्लस 1 upon 4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन इन्फिनिट टर्म्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, कोई डाउट, क्लियर है ना ये पॉइंट। तो 1 upon 1 का स्क्वायर, 4 क्यों लाया हम बीच में, हाँ 4 क्यों लाया हम बीच में, कौन से 2 और 4 को, ये हाँ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो r की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें r की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो 2 into 1 minus 1 तो 1 upon 1 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 1 upon, अब देखो r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 into 2 4 और 4 minus 1 3, 3 का स्क्वायर, r की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 6 minus 1 5, 5 का स्क्वायर, फिर r की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 2 8 minus 1 7 का स्क्वायर अप टू कहां तक, इन्फिनिट तक, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8। क्लियर है, ये आपका इन्फिनिट टर्म्स तक हो जाएगा। तो 1 upon 1 का स्क्वायर प्लस 1 upon 2 का स्क्वायर प्लस 1 upon 3 का स्क्वायर प्लस 1 upon 4 का स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिट टर्म्स तक हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट। तो नेक्स्ट टर्म, अब इसके बाद क्या होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। 1 upon 1 का स्क्वायर 1 upon 3 का स्क्वायर 1 upon 5 का स्क्वायर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है पाई स्क्वायर अपॉन 8, तो मतलब जो इवन वाला जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन दिस एज, समझने की कोशिश करना, 1 upon 1 का स्क्वायर प्लस 1 upon 3 का स्क्वायर प्लस 1 upon 5 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिट टर्म्स, और प्लस दिस वी कैन राइट डाउन 1 upon 2 का स्क्वायर प्लस 1 upon 4 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिट टर्म्स तक। क्लियर है पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस अप टू कहां तक जाएगा, ये जगह नहीं है, स्पेस इज नॉट अवेलेबल, तो सो आई हैव टू राइट हियर, ठीक है। तो दिस बिकम्स व्हाट 1 upon 2 का 1 का स्क्वायर प्लस 1 upon 3 का स्क्वायर प्लस 1 upon 5 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिट टर्म्स। तो ये आपका क्या होता है, पाई स्क्वायर अपॉन 8, जिसकी वैल्यू आपको दी गई पाई स्क्वायर अपॉन 8। एंड व्हाट अबाउट दिस, सॉरी 1 upon 2 का स्क्वायर प्लस 1 upon 4 का स्क्वायर, ये क्या बना रहा है आपको, प्लस 1 upon 8 का स्क्वायर, दिस फॉर्म्स अ जीपी। क्लियर है, और जीपी में सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स क्या होंगे,
देख लो ना, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर अप टू इंफिनिट टर्म्स तक होगा ना, तो नहीं बना रहा आपका जीपी। 1/4 का स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 1/4 का स्क्वायर और इनटू 2 का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स व्हाट 1/2 का स्क्वायर। ये आपका कॉमन रेशियो हो जाएगा, मींस 1/4 इसका कॉमन रेशियो होगा। क्लियर है ना आपको? 1/4 इसका कॉमन रेशियो होगा, दिस बिकम्स 1/4। तो आपका सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? a/1 माइनस r। तो फर्स्ट टर्म इज 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 अपॉन 1 माइनस r 1/4। दिस बिकम्स पाई स्क्वायर बाय 8 एंड प्लस 1/4 इनटू, देखो 1 माइनस 1/4 तो 4 माइनस 1 3/4 एंड दिस इज इक्वल टू 4/8। तो हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 1/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नॉन ऑफ दिस होगा इसका। क्लियर है? कोई डाउट? यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी है, आप करके देखिए। देखो आप समझो इस चीज को, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये पावर 4 है। अब देखो a की वैल्यू इसमें दिया हुआ है, b की वैल्यू दिया हुआ है और c की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? c की वैल्यू दिया हुआ है, नो r की वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज r हियर? व्हाट इज दिस? r is not present in this, no? r is not present in this. Okay, let me check first of all. k is equal to 1 to n, m is equal to 1 to k m square plus d, then क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है ये पार्ट में, ठीक है? मतलब r is equal to 0 नहीं हुआ, कुछ और देना चाहिए, c या d is equal to 0, ठीक है? r की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन पे, ऑप्शन गलत लिखा हुआ है इसमें। ये देख चेक कर लेते हैं, a is equal to 1 कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले ये आपको बताना है, a b c d की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले k is equal to 1 to n, ये तो एज इट इज होगा। अब देखो ये समेशन है m स्क्वायर का, तो m की वैल्यू जो 1 रखेंगे तो दिस बिकम्स 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ना आपका, दिस बिकम्स व्हाट समेशन को रिमूव कर देंगे, समेशन को रिमूव करेंगे तो दिस बिकम्स क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू कहां तक, प्लस k स्क्वायर तक। क्लियर है? फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड में समेशन का सिंबल है, तो सिग्मा k is equal to 1 to n, इसको सिग्मा बोलते हैं समेशन को। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू k का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स k into k plus 1 into 2k plus 1 upon 6। तो दिस विल हैव टू राइट k into k plus 1 into 2k plus 1 upon 6। क्लियर है पॉइंट? इसलिए कि देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n तक का स्क्वायर आपको बताया था क्या होता है, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। तो दिस इज व्हाट n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। तो दिस विल बी योर स्क्वायर का हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करेंगे। दिस विल बी k into k plus 1 into 2k plus 1 upon 6। The next part of this will be what, sigma k is equal to 1 to n and this becomes k square plus k। अब इसमें क्या करोगे आप, 2k plus 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन 6, तो दिस बिकम्स 1/6। तो समेशन से बाहर आ जाएगा बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट हियर, तो k is equal to 1 to n, तो अब n में आएगा ये, ठीक है ना? तो दिस बिकम्स ये क्या हो जाएगा आपका 6 तो आ गया आपका बाहर, दिस बिकम्स k स्क्वायर into 2k, तो दिस बिकम्स 2k क्यूब एंड प्लस ये हो जाएगा k स्क्वायर एंड प्लस दिस विल बी 2k स्क्वायर एंड प्लस k। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? अब यहां से देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस 1/6 into, अब देखो इसका समेशन 2k स्क्वायर 2k क्यूब का समेशन, तो क्या हो जाएगा 2 into k क्यूब, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू कहां तक, n क्यूब तक होगा ना k का। क्लियर है? ये इसको एक बार आप इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, k is equal to 1 to n, this becomes
2k square 2k cube plus k square plus 2k square. This becomes 3k square and plus k. Clear part. This becomes 1 by 6 into summation of k is equal to 1 to n. अब देखो 2k क्यूब है तो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा. अब k क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, k is equal to 1 to कहाँ तक है, n तक है. तो अगर सिग्मा ऑफ ऐसे लिखा जाए, फॉर एग्जांपल इफ वी आर राइटिंग कि k is equal to k क्यूब और k is equal to 1 to n, तो दिस मीन्स व्हाट, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अप टू n का क्यूब. तो आपको बताया कि क्या होगा, n into n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर. दिस बिकम्स n into n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर. क्लियर है. प्लस 3 into k स्क्वायर का क्या हो जाएगा, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 एंड प्लस k का क्या हो जाएगा, k का हो जाएगा n into n plus 1 upon 2. ये ज्यादा लंबा हो गया, सकता है उसमें विजिबल नहीं होगा ये पार्ट, है ना. कोई बात नहीं, इसको ऊपर में लिख देंगे. क्लियर है नहीं पॉइंट. तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, या तो एक क्वेश्चन करके लिख के बताएं कि कब वो हो सकता है. ये 3-4 क्वेश्चन नहीं हो पाए. समझ में आया, ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया आपको? और एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस. इसमें क्या नहीं समझ में आया सर? हुआ क्या, हो ही सब नहीं है k क्यूब. ओके, इस पार्ट को बताते हैं फिर से. ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने कंप्लीट कर लिया ना. क्वेश्चन नंबर 1 यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है ना इरेज कर दे रहा है. I'm erasing question number 1 part. What question? तो देखो इसमें यहां तक तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि 1/6 ये कैसे आया. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ये मल्टीप्लाई होके यहां तक आया दिस केस. ठीक है. तो 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k. तो दिस बिकम्स व्हाट, 1/6 इनटू, अब ये देखो 1/6 और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 to कहां तक, n तक. एंड दिस बिकम्स 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 7k. कितना k है, 7k. 7k कहां है, k है ना, ये 7k कैसे हो, k है ये. अच्छा ठीक है सर. 7 का उसमें प्रेजेंट है प्लस k. तो अब क्या करते हैं आप, व्हाट यू नीड टू डू कि 1/6 अब सिग्मा का सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए कि सभी क्या है, प्लस में है. तो दिस बिकम्स व्हाट यू कैन राइट डाउन कि सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 2k क्यूब प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 3k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n. दिस बिकम्स k. क्लियर है पॉइंट. So this becomes what, 1/6 into, अब देखो सिग्मा k is equal to 1 to n, तो 2 आप कॉमन ले लो एंड दिस बिकम्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब. तो क्या हो जाएगा, ये समझ में आया ना कैसे, कभी भी नहीं समझ में आया. देखो सिग्मा ऑफ k is equal to 1 to n आपको दिया हुआ है 2k क्यूब. तो आप इसको कैसे लिखोगे, दिस बिकम्स 2 आपका तो बाहर आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है तो समेशन से बाहर आ जाएगा. क्लियर है, मल्टीप्लाई में. तो k is equal to 1 to n एंड दिस इज k क्यूब. प्लस 11 में नहीं पढ़ा था क्या आपने, समेशन ऑफ द सीरीज. सब मैंने 11 12 तो ही नहीं है. तो 2 into दिस k क्यूब. तो k क्यूब क्या हो जाएगा, k is equal to 1 पुट करोगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू सो ऑन. तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, n क्यूब तक जाएगा, वो ऐसे जाएगा ना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू प्लस n क्यूब. क्लियर है. तो दिस बिकम्स 2 into, ये क्या हो जाएगा, n into, अब क्यूब है तो n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर. क्लियर है पॉइंट, इसमें कोई डाउट. तो दिस बिकम्स व्हाट, 2 into n into n plus 1/2 टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 into, अब k स्क्वायर है तो k स्क्वायर का क्या होगा, n into n plus 1 into 2n plus 1/6
ठीक है, प्लस के का है, के का क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें? n into n plus 1 2n plus 1 n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 3 into this है, ठीक है ना, प्लस n into n plus 1 upon 2, ये है पॉइंट आपका। अच्छा ठीक है। क्लियर है ना पॉइंट? ठीक है, इसको कर लो। अब तो समझ में आया ना, सॉल्व करके और इसको कंपेयर कर देना n की पावर 4 से, तो एक आ जाएगा आपका, b आ जाएगा, c आ जाएगा, d और e आ जाएगा। कोई भी सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सिर्फ 1/6 को क्या करना है? तो शॉर्ट ट्रिक जो है इसका नहीं हो सकता, इसलिए कि ये n की वैल्यू जो है वो n तक लेनी ही होगी आपको, इसलिए कोई समेशन है, सम है n टर्म तक का। तो आप ऐसा कर लो कि n की वैल्यू, हाँ शॉर्ट ट्रिक में क्या कर लो, n की वैल्यू कंसिडर कर लो। तो n की वैल्यू जब आप 1 कंसिडर कर लोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ये आ जाएगा। तो n की वैल्यू जब 1 कंसिडर कर लोगे तो a प्लस की वैल्यू लास्ट में यहाँ पे भी आप रख दो, लेकिन रख दोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आ जाएगा ना, तो इस 5 वेरिएबल हो जाएंगे, फिर कैसे फाइंड आउट करोगे? प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि n की वैल्यू अगर 1 या 2 रख दो आप, ये क्या हो जाएगा, सब 2a प्लस समथिंग इज 8b प्लस समथिंग इज 4c प्लस 2d प्लस e, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसलिए आपको n में निकाल कर कंपेयर करना होगा, तभी a की वैल्यू और b की वैल्यू पता चलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है आपको घर से दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन, ठीक है, एज अ होमवर्क यू हैव टू। Okay student, thank you to all the students for watching my this video lecture. I hope all of you have enjoyed this. So we'll proceed to the next part of this in the next class. Next class में हम लोग quadratic equation start करेंगे, ठीक है। Okay, thank you to all of you.